राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया है। वहीं साउथ वेस्ट सागरपुर की जनता भी प्रदूषण से त्रस्त है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण से बचाव के लिए सरकार को वाहनों पर लॉकडाउन लगा देना चाहिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जो है वो जारी है। अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात करें तो अभी कुछ राहत नजर नहीं आ रही, क्योंकि 400 पार अभी एक्यूआई है। हमारे साथ में दिल्ली के लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। देखिए जी, दिल्ली में जो ये प्रदूषण का ग्राफ 4 लगाया गया है, ठीक है, लेकिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट कराइए। पहली चीज़, अब आपने क्या करा है कि सीएनजी नहीं है जी, पीएनजी नहीं है, सभी को गाड़ियाँ रोको ना एक बारी, या तो एक दिन का लॉकडाउन की तरह करो। बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। खांसी बहुत आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी भी देखो खराश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई राहत नहीं। भाई साहब, मेरे हार्ट पेशेंट हूँ, बहुत बुरा हाल है, समझे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि भी थोड़ा बहुत घूमो फिरोगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और प्रदूषण इतना है कि बुरा हाल है, समझे। हाँ, मास्क लगा के चलें जब भी सांस घुटन में रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी ये प्रदूषण इतना हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा, और सरकार कोई ध्यान ही नहीं। प्रदूषण कहाँ कम हो रहा है? प्रदूषण कम तो है ही नहीं जी। क्या कहना चाहते हैं सर? ये कहना चाहते हैं, देखिए हमें तो परेशानी हो ही रही है, साथ साथ बच्चे बहुत परेशान हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, सांस लेने में, आँखों में जलन, खांसी बहुत ज़्यादा है, और सब परेशान है, बच्चे भी, फैमिलीज भी, सब जाना। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जो है ना, ये दिल्ली में फिलहाल जो प्रदूषण हो रहा है, इसके पीछे जो है ना, जो गाड़ियाँ वगैरह है ना, जो इसमें जो लोग सर्दियों में जो है ना तपते हैं लोग बाग, उससे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है। और लोग पत्ते जलाते हैं सर्दियों में, उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। और गाड़ियाँ वगैरह तो दिल्ली में क्या चाहते हैं? दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में कंट्रोल होना चाहिए। कृत्रिम वर्षा वगैरह कुछ होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। उस कृत्रिम वर्षा वगैरह कुछ हो जाए ना, तो पोल्यूशन उससे कुछ कम होगा। कम से कम गाड़ियाँ एक दिन के लिए बंद करे, स्ट्रिक्ट हो जाए सरकार। भाई साहब, एक दिन भी अगर पूरी गाड़ियाँ बंद होती हैं, सिर्फ नेसेसरी, जैसे आपने, एक दिन में प्रदूषण सारा नहीं होगा खत्म, कुछ तो कम होगा। लोगों को अब क्या है, जैसे भाई साहब ने बोला, पक्का समाधान तो देखो, सरकार जब तक स्टेप्स अच्छे नहीं लेगी, जैसे ये अब भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे भाई लोग आग जला लेते हैं, कोयले का भी यूज़ कर रहे हैं। जो आपका जो आज आप बोलते हैं, सरकार कहती है हमने बंद कर दिया जी, एनजीटी बड़ी स्ट्रिक्ट है, खूब कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, लोग कहते हैं जी हम पैसा देते हैं, काम हो जाता है। धूल धमक्कड़ हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल धमक्कड़ इतना उड़ता है कि बहुत ज़्यादा, कोई मेंटेन नहीं है सड़कों का, समझे जी। दुनिया भर का गंद वंद इधर बिखरा पड़ा है सारा, समझे, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझे। गाड़ी निकलती है तो धूल ऐसे उड़ती है जैसे कोई तूफान आ गया। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता चरण सिंह सहरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह, देखिए इस वक्त दिल्ली के जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां किस तरह की व्यवस्था और वातावरण देखने को मिल रहा है? जी, हम दिल्ली के द्वारका जिले के निजगढ़ इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ की बात करें तो एक 400 के आसपास दिखा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब की बार जो पोल्यूशन है वो लोगों को काफी सता रहा है। बात करें स्कूल के जाने वाले बच्चों की, तो अभी बीच में आपने देखा कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। लोग मास्क लगाने पर मजबूर हैं। और ड्यूटी वालों की बात करें तो जब सुबह ड्यूटी के लिए लोग निकलते हैं तो मास्क लगा के उन्हें निकलना पड़ता है, और उसके बाद जो घबराहट होती है वो काफी तेज होती है, और घबराहट की वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में जो अब की बार जो पेशेंट है, सबसे ज्यादा खांसी जुकाम बुखार वाले मिल रहे हैं। इससे पोल्यूशन की जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से एक अलग से एक बीमारी आई, पूरा बदन दर्द होता है, बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है। तो हर तीसरे व्यक्ति को ये हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन अब की बार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल चरण सिंह, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में हमने देखा कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी है उस क्षेत्र में क्या कुछ वो जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम लागू किए गए हैं, उनका सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सारे नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन है वो कभी घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। काफी दिन हो गए हैं लगातार इस पोल्यूशन को, जो यहाँ के जो प्रशासन अधिकारियों की बात करें तो टैंकरों के द्वारा छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि छिड़काव किया जा रहा है लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि अब की बार जो पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा तेज है, और इसकी मार
आम जनता झेल रही है। और जो बात करें ड्यूटी जाने वाले लोगों की, उनको दिक्कत हो रही है, स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं जो पार्क जाती थी, चलिए ठीक है चरण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।